उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आधी रात बीत चुकी थी और घड़ी में लगभग 12:30 का टाइम हो रहा था। बिजली की कड़कड़ाहट और जोरदार बारिश की आवाज से आज गांव वालों को नींद नहीं आ रही थी। और उधर कमरे में एक कोने में रामू अपनी पत्नी सीमा के साथ डर कर बैठे हुए हैं। आज की रात कुछ अजीब सी लग रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था और माहौल में एक अजीब सा डर देखने को मिल रहा था। और तभी रामू के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। आवाज सुनकर रामू और सीमा चौंक जाते हैं। इतनी रात गए भला कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, रुको, मत जाओ वहां। मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतनी रात में मैं जानती हूँ किसी को मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि गांव वाले जो कहते हैं यह वह है कि वह बरसात की रात में आती है। तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है कोई बारिश में फंसा हुआ है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। और तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वैसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ। नहीं, मत जाओ, रुको, मेरी बात सुनो। कोई भी मुसीबत में नहीं है, किसी को मदद की जरूरत नहीं है। गांव वाले जो कहते हैं ये वही है। लेकिन अभी भी कोई दरवाजा जोरों से खटखटा रहा था और सीमा के मना करने के बावजूद भी रामू नहीं रुकता है और दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही रामू दरवाजा खोलता है तो बाहर का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नजर आ रहा था तो सिर्फ बारिश का पानी और कड़कड़ाती हुई बिजली। रामू दरवाजा बंद कर लेता है और वापस आकर कमरे में बैठ जाता है। बड़ी अजीब बात है, कोई तो था वहां पर जो बार बार दरवाजे को जोर से खटखटाया जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मत खोलो, दरवाजा कोई नहीं है वहां पर। मैं जानती हूँ ये बस वही है। अरे तुम भी ना सीमा, बस एक ही रट लगा रखी है कि यह वही है, यह वही है। अरे मैं कहता हूँ कोई नहीं है बाहर। इतनी तेज हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है, तो हो सकता है इत्तेफाक से उसी की वजह से दरवाजे पर आवाज आ रही थी। चलो अब सो जाओ। और अगले दिन सुबह गांव की चौपाल पर गांव के कुछ लोग बैठकर उसी तूफानी रात के बारे में बातें कर रहे हैं। और तभी उधर से रामू गुजरता है और उनकी बातों को सुनने लगता है। भैया, कल रात की बारिश तो बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि यह बारिश की रात नहीं, कयामत की रात थी। पूरी रात उसने परेशान करके रखा है। हाँ भैया, यही हाल हमारा भी था। पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया उसने। आज जब रात में जोरदार बारिश हो रही थी तो बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी, जिससे कुछ प्रकाश फैल जा रहा था। और इस प्रकाश में मैंने उसे देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुई थी और पुल के ऊपर से जा रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया और अपने घर की खिड़की को बंद कर लिया। गांव वालों की बातों को सुनकर रामू को अपनी पत्नी सीमा की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो कल रात जिसके बारे में बोल रही थी तो वह सच कह रही थी, जिस वजह से वह थोड़ा डर जाता है और उसके मन में उत्सुकता भी पैदा हो जाती है। और तभी वहां पर गांव के एक बुजुर्ग आदमी भोला काका आ जाते हैं, जो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। तो वह लोगों को बताने लगते हैं। तुम लोग जितना सोच रहे हो ना, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने उसे अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल की ही बात है। काका, आप तो गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, आपको तो सारी हकीकत पता होगी, तो आप बताइए उसके बारे में हम लोगों को। हाँ, मैं जानता हूँ उस काली रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। सालों पहले की बात है। बरसात का मौसम था और अंधेरी रात थी। जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी।
तभी गांव वालों को खबर मिली कि खेतों में किसी औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है। गांव के सभी लोग गए हुए थे देखने के लिए और मैं सबसे पहले और सबसे आगे था। वहां जाकर देखा तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि गांव की सबसे खूबसूरत महिला लाजवंती की थी। डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था जो बारिश के पानी के साथ बह रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि उसने खुद आत्महत्या कर ली है, लेकिन डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी हत्या की है। और फिर उसी दिन से गांव के लोग एक डर के साए में जीने लगे और जब जब तूफानी बारिश होती है तो उसकी आत्मा गांव में ऐसे ही भटकती है और लोगों को परेशान करती रहती है। लाजवंती की कहानी सुनाने के बाद भोला काका वहां से जाने लगते हैं और गांव के सभी लोग इस कहानी को जानने के बाद डर जाते हैं और अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं। लाजवंती की कहानी को सुनने के बाद रामू भी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसके मन में उससे मिलने की उत्सुकता पैदा होती है। तो मैं उससे मिलूंगा और उसके साथ क्या हुआ था इस रात से भी पर्दा हटा दूंगा। और फिर जैसे ही रात होती है गांव में एक डर का माहौल फैल जाता है और सभी लोग अपने घरों के अंदर हो जाते हैं। फिर से एक बार जोरदार तूफानी बारिश होने लगती है और फिर रामू अपनी प्रेमिका अंजलि को साथ में लेता है और एक टॉर्च लेकर खेतों की तरफ निकल जाता है। रामू, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, मुझे सब अच्छे से याद है और तू इतना ज्यादा डर मत। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुझे इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अंजलि और रामू चलते चलते खेतों में उसे ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर गांव वालों ने लाजवंती की डेड बॉडी देखी थी। और तभी पुल के ऊपर उनको एक सफेद साड़ी में धुंधली सी जाती हुई एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर अंजलि डर जाती है और उसका शरीर डर से कांपने लगता है। डर तो रामू को भी लग रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके मामले को संभाल लिया। और तभी अचानक से सफेद साड़ी वाली औरत पीछे की तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, आंखें पूरी लाल थीं, जिसे देखकर रामू और अंजलि बुरी तरीके से डर जाते हैं, मानो कि उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। और तभी वह औरत जोर से चीखती है और उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर रामू को लगता है कि अब और यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए रामू और अंजलि दोनों वहां से भागने लगते हैं और वह सफेद साड़ी वाली औरत उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और उनके पीछे दौड़ते हुए काफी दूर तक आती है। रामू और अंजलि भागते हुए गांव में पहुंच जाते हैं और रात लगभग बीत चुकी हुई है। बस कुछ ही पलों में सुबह हो जाएगी और अगले ही दिन रामू भोला काका को सारी बातें बताता है। देखो बेटा, अगली बार से ऐसी कोई भी गलती मत करना। तुम्हारी यह बेवकूफी पूरे गांव वालों को बहुत भारी पड़ सकती है। मैंने पहले ही कहा था ना तुम लोगों से कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हुआ है, क्योंकि उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए वह आज तक भटक रही है। और जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और हर बरसात की रात में गांव वालों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। बरसात की उस रात ने रामू और गांव वालों की जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जो वक्त बीतने के साथ भी नहीं खुलते हैं। गांव वाले अब भी इस डर के साए में जी रहे हैं और खेतों की मेड़ों पर हर बरसात की रात में किसी के कदमों की आहट गूंजती रहती है। क्या कभी उस औरत की आत्मा को शांति मिलेगी या फिर यह राज गांव वालों को ऐसे ही डरता रहेगा? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक है। हमारा उद्देश्य किसी भी पाखंड या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आगे से ऐसी और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।